नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। गाजियाबाद में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने गाजियाबाद में मचा दिया था हाहाकार। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद सब हैरान रह गए थे। वो 28 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या। लेकिन कहते हैं सबको इंसाफ मिलता है। गाजियाबाद में हैवानियत की सजा मिली। आरोपी चंदन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। देखिए किस तरीके से सजा सुनाई गई है और कैसे मचा था इस वारदात के बाद हाहाकार। एक ऐसी खबर जिसने गाजियाबाद में मचा दिया था हाहाकार। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर सब कोई हैरान हो गए थे। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। गाजियाबाद में एक हैवान ने 28 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसको उसकी सजा मिली। गाजियाबाद कोर्ट ने कभी नगर में हुए 2.5 साल की बच्ची की रेप और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी चंदन को तब तक फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। गाजियाबाद कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि मुकदमा शुरू होने के 1 महीने के कम वक्त के अंदर ही आरोपी को दोषी मान लिया गया और बच्ची के परिवार को इंसाफ मिला। महज 20 सुनवाई के भीतर ही कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर चंदन नाम के आरोपी को दोषी माना गया था। ये जो घटना हुई थी इसकी सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर ही हम लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था। और ये मतलब जो है इसमें काफ़ी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी। बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल की गई और इसकी पैरवी भी अच्छी की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की। पुलिस ने अपनी तरफ से गवाहियाँ, इसमें 10 गवाह पेश हुए थे जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी गवाह दिए और उसका ये नतीजा निकला हर चीज़ का कि आज इसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, जो ये इस तरह की घटना करने वालों के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट साबित होगी। और इससे जो है जस्टिस के ऊपर आदमी का जो विश्वास है वो भी फिर और डेवलप होगा। माननीय विशेष न्यायाधीश श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, जिसमें आरोपी चंदन, जिसने एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जघन्यतम दुष्कर्म कारित किया था, उसे सजाए मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद एक बात साफ है, अपराधी कैसा भी हो वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतीन गोस्वामी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के बख्शी के तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी में एक ऐतिहासिक रणपापा महादेव मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने जमकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर में रहने वाले बाबा फकीरे दास, जिनकी उम्र करीब 80 साल की बताई जा रही है, बाबा की निर्मम हत्या कर दी। मंदिर का दान पात्र टूटा हुआ मिला। इसके अलावा करीब 3 कुंटल वजन के घंटे भी गायब थे। देखिए इस वारदात के बाद लखनऊ में कैसे मचा हाहाकार।
एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां बख्शी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी गांव में स्थित ऐतिहासिक रण बाबा महादेव मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने जमकर लूटपाट की और मंदिर में रहने वाले बाबा फकीर दास, जिनकी उम्र करीब 80 साल की बताई जा रही है, बाबा के सिर पर वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। मंदिर का दान पात्र भी लूटकर अपराधी फरार हो गए। इसके अलावा करीब 3 कुंतल वजन के घंटे गायब हो गए। मंदिर का राशन भी गायब बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा करीब 15 साल से यहाँ रह रहे थे। ये स्थान काफी एकांत में पड़ता है। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये एक जंगल है थाना बीकेटी क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी ग्राम का, जो उजाड़ है, सड़क के किनारे पे है। यहाँ पे एक मठ है, मढ़ी जिसको कहा जाता है, रण बाबा की मढ़ी। यहाँ पे एक छप्पर में एक साधु बाबा रहते थे। लगभग 80-85 वर्ष की अवस्था इनकी है। इनके शव सवेरे मिला। ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दी गई, आके देखा गया पुलिस के द्वारा, तो सर में पीछे उनके चोट लगी हुई थी। तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने पूरा फील्ड यूनिट इत्यादि जो वैज्ञानिक विवेचना का प्रबंध है वो सब किया जा रहा है। और कुछ चीज़ें प्रकाश में आई हैं जो हमारे आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में सहायता करेगी। अभी प्रथम दृष्टया चीज़ें स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे अनेक मूल्यवान वस्तु ऐसी थी जो अभी एज इट इज पड़ी हुई है। और हत्या करने के उपकरण भी यहाँ पे, जैसे कुल्हाड़ी इत्यादि से हत्या की जा सकती थी, और भी धारदार हथियार यहाँ पे जैसे दराती इत्यादि रखी हुई है, लेकिन किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ नशे की वस्तु भी यहाँ पे मिली है, तो लगता है कि कुछ नशे का। चोट के सर कहाँ निशान पाया गया? सर के पीछे चोट का निशान है, विशेष रूप से वही पाया गया है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी गिरफ्तारी? क्या प्रदेश में बदमाश इतने शातिर हो गए हैं कि वो कहीं भी किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर कार्रवाई करती है। राजधानी में चोरों का बोलबाला जारी है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के बस्ती का तालाब क्षेत्र में रण बाबा स्थान पे एक पुजारी की हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले घंटा खोले गए हैं, उसके बाद बाबा की ईंट से मार के हत्या की गई। आपको बता दें, ये वही स्थान है जहाँ पे आपको ले चलते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे बाबा की ईंट से मारकर हत्या की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी है, मौके पे पुलिस भी है। देख रहे हो यहाँ पे कई सामान है, कुल्हाड़ी भी है, ईंट भी है और नशीले पदार्थ की कुछ चीज़ें भी रखी है। पहले बाबा की ने अगर बात की जाए तो बाबा की ईंट से दाब के मार के हत्या की गई और कहीं न कहीं निर्मम हत्या की गई। इससे पहले भी अगर बस्ती तालाब में 2020 में भी एक हत्या की गई थी अमरनाथ वर्मा की, अमरनाथ जी की, जो अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। ये दूसरी हत्या है पुजारी की। क्या इस हत्या का खुलासा कर सकती है, कर पाएगी पुलिस या नहीं, इन्हें आने वाले वक्त ही बताएगा। रामचंद्र, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ। यूपी पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाल रही है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली रामलीला मैदान के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस दौरान 3 शातिर बदमाशों को गोली मारी,
जबकि मुठभेड़ में एक सिपाही जिसका नाम कृष्णकांत बताया जा रहा है उसे भी गोली लगी। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट से कैसे प्रतापगढ़ में मचा हाहाकार। एक्शन में यूपी पुलिस बदमाशों की आई शामत। 3 तमंचा बरामद। हर अपराधी होगा बेनकाब, हर गुनहगार होगा सलाखों के पीछे। गोलियों की तड़तड़ाहट से हाहाकार। यूपी पुलिस बदमाशों को खोज कर उनके बिलों से निकाल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पूरा मामला नगर कोतवाली के रामलीला मैदान का बताया जा रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ में एक सिपाही जिसका नाम कृष्णकांत बताया जा रहा है उसे भी गोली लगी है। वहीं सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शातिर बदमाशों में पुनीत सोनी, फहीम सिद्दीकी, शुभम जायसवाल के पास से 3 बाइक और 3 तमंचा पुलिस को बरामद हुआ है, जबकि 2 बदमाश प्रतापगढ़ के बताए जा रहे हैं और फहीम प्रयागराज जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मुठभेड़ में घायल तीनों शातिर बदमाश सराफा व्यवसाय की दुकान में घुसकर 90 लाख के सोने के आभूषण की डकैती की घटना में शामिल थे। जनवरी की सुबह 10 बजे आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने सराफा व्यवसाय की दुकान में घुसकर 2 किलो सोने के आभूषण की डकैती की थी। 90 लाख के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। नगर कोतवाली के चौक इलाके से आरोपियों ने सोने के आभूषण लूट को अंजाम दिया था। पुलिस और बदमाशों के बीच शहर में मुठभेड़ हुई और तीनों शातिर ढेर हो गए। आपको बता दें कि रात्रि चेकिंग के दौरान जैसा ईडी जॉन महोदय का निर्देश था, आईजी रेंज महोदय का भी इसमें निर्देश था कि रात्रि चेकिंग करी जाए। उसी दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कि जो रामलीला ग्राउंड है उसमें कुछ लोग एकत्रित हैं जो संदिग्ध हैं। पुलिस ने जब आके यहाँ चेक करने का प्रयास किया तो उन्होंने फायर किया और उसी दौरान पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। एक हमारे कांस्टेबल को भी गोली लगी है। आप देख रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू कमिंग कर रहे हैं। पूरे जनपद की सीमाएं सील कर दी गई, साथ ही रेंज और जोन कंट्रोल को भी नोट करा दिया गया है। जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अमेठी, सुल्तानपुर, उनको भी नोट कराया गया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी बदमाश बच के ना भाग पाए। इस वारदात से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराधी खुद को कितना भी चालाक क्यों न समझे, अगर कानून चाले, खाकी चाले, तो हर अपराधी का यही अंजाम होगा जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में फिरोजाबाद जिले के 50 कैदियों को महामारी को देखते हुए पैरोल पर घर भेज दिया गया ताकि किसी को यह महामारी न सताए। अधिकारियों ने यह सख्त हिदायत दी, लेकिन पता नहीं कैदी वापस आएंगे या नहीं। 26 कैदी तो वापस आ गए, लेकिन 24 कैदी अभी भी गायब हैं। जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखकर कहा कि अब कैदियों को भेजो, कैदियों को भेजो। देखिए इस
खबर के बाद कैसे मचा हाहाकार। कोरोना काल में पैरोल पर घर गए थे कैदी। 50 कैदियों में से 24 कैदी फरार। कहां गए 24 कैदी? पुलिस के लिए सिरदर्द बनी गिरफ्तारी। कब होगी गिरफ्तारी? कोरोना काल में फिरोजाबाद जिले के 50 कैदियों को महामारी को देखते हुए पैरोल पर घर भेज दिया गया था ताकि किसी को ये बीमारी न हो। लेकिन अधिकारियों को क्या पता ये कैदी जाएंगे तो वापस बुलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद जिला कारागार की है, जहां कोरोना काल में पैरोल पर जेल से रिहा किए गए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी फरार हैं। जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखा है। दरअसल कोरोना काल की वजह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता है उन्हें छोड़ दिया जाए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे वो अपने घर चले जाएं। पैरोल के समय 15 नवंबर को वापस लौटने का था, लेकिन अभी तक 26 कैदी जिला जेल में वापस आए हैं, लेकिन 24 कैदी आज भी फरार बताए जा रहे हैं। जिनमें से 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के बताए जा रहे हैं और 1 मैनपुरी जिले के हैं। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद और दूसरे जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। जो कैदी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सरेंडर कराया जाए। कोरोना काल में जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में और शासन के आदेश से 8 सप्ताह के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में 50 से दोषबंदी रिहा किए गए थे। वो पैरोल अवधि 3 बार 8-8 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई और वो पैरोल अवधि 14 और 15 नवंबर 2020 को ख़त्म हो रही थी, सबको आना था। लेकिन उन 50 में से अभी तक हमारे पास 26 बंदी आए हैं। 24 बंदी सरेंडर करना से रह गए हैं अभी, और उनको गिरफ्तार करके सरेंडर कराने के लिए फिरोजाबाद ज़िले के पुलिस प्रशासन को और दूसरे जो बाहरी ज़िलों के थे वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को लिख दिया गया कि इन्हें गिरफ्तार करके सरेंडर कराएं। अकरम खान जेल अधीक्षक जेल फिरोजाबाद ने बताया कि कोरोना काल जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 8 सप्ताह के लिए बंदी रिहा किए गए थे। वो पैरोल 8 सप्ताह के लिए 3 बार बढ़ाई गई थी। बंदियों को 14 और 15 नवंबर तक वापस आना था, जिनमें से 26 बंदी वापस आ गए हैं, लेकिन 24 बंदी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनको वापस बुलाने के लिए अलग अलग जिलों के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें सरेंडर किया जाए। जो 24 बंदी हैं, जिनमें से 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के हैं और 1 मैनपुरी जिले के हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि कब कैदियों को गिरफ्तार कर फिर से जेल में भेजा जाता है। कोरोना काल में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है उनको रिहा कर दिया जाए। इसी को लेकर फिरोजाबाद जेल से करीब 50 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था, जिनकी पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद मात्र 26 कैदी ही हाजिर हुए हैं। बाकी 24 कैदी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर जिला जेल ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन अभी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसको लेकर जेल अधीक्षक अकरम खान ने पुलिस अधीक्षक को एक लेटर लिखकर कहा है कि जो कैदी फरार हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
पुलिस को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये होगा पुलिस कब तक उन फरार कैदियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद शाहिद, इंडिया न्यूज़, फिरोजाबाद। शामली में 2 छात्राएं कोचिंग पढ़ने गई थी। पढ़ाई के बाद छात्राओं को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उन्हें मार पिटाई करना सूझ गया। एक दूसरे की जान की दुश्मन बन बैठी। देखिए किस तरीके से सड़क पर ही एक दूसरे को दे दनादन पीट रही हैं और एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद मचा हाहाकार। दो छात्राओं की धुआंधार फाइटिंग, सड़क पर दे दनादन, एक छात्रा हुई बेहोश। ऐसे कोई लड़ता है क्या? मारपीट से हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे 2 छात्राएं सड़क पर लड़ाई कर रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के शामली जिले की है। शामली में 2 छात्राओं के बीच लाइव मारपीट का मामला सामने आया है। मामले कहा सुनी के बाद 2 छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्राओं के बीच जमकर हुई मारपीट का लाइव सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राह चलती एक छात्रा से दबंग छात्रा ने जमकर मारपीट की। वीडियो में आरोपी छात्रा दौड़ा कर पीड़िता छात्रा को पकड़ती है। देखिए कैसे उसे मार रही है। उसके साथ जमकर मारपीट की जा रही है। वीडियो में दोनों छात्रा एक दूसरे से भिड़ रही हैं, जहां पर दोनों के बीच जमकर लात घुसे चल रहे हैं। उसी बीच आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और लोगों ने दोनों छात्राओं को छुड़ाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं एक कोचिंग सेंटर पर ट्यूशन के लिए आई हुई थी, जहां पर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर बाहर सड़क पर जाकर जमकर छात्राओं ने तांडव मचाया। मारपीट के दौरान एक छात्रा बेहोश तक हो गई और बेहोशी की हालत में सड़क पर वो पड़ी रही। सूचना पुलिस विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश छात्रा को उपचार के लिए शामली जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रा की पहचान कर रही है। अभी कुछ देर पहले मीडिया बंधुओं के द्वारा ही एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें मोहल्ला आरपुरी में 2-3 लड़कियां जो आपस में मारपीट करते नजर आई हैं। उनके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर देंगे या पुलिस के मामला संज्ञान में आएगा, इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, एक लड़की बेहोश पड़ी है सर। हाँ, उसकी भी जांच मैंने थाना प्रभारी को मौके पर जाके जांच के लिए आदेश दिए कि जाएं और देखें क्या मामला है और एक्चुअली इसके पीछे मारपीट के पीछे क्या वजह है, इसकी भी वो जांच कर रहे हैं। इस वारदात और इस मारपीट के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। छात्राओं के बीच आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सड़क पर ही इनको भिड़ना पड़ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि सड़क पर ही दे दनादन एक दूसरे को पीटना पड़ गया? खैर, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके बाद ही पता चल पाएगा क्या है पूरा मामला। इंडिया न्यूज के लिए शामली से वरुण की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।